द विशिंग टेबल एंड द गोल्डन डोंकी। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ा रहता है। वो एक दर्जी था। उसके 3 लड़के रहते हैं। एक दिन पिताजी अपने तीनों लड़कों को बुलाकर, बेटा मेरे पास जितना था उसमें मैंने मुझसे जितना हुआ उतना तुम्हें पढ़ाया, पर वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम कहीं दूर जाकर कहीं किसी के पास से कुछ कला सीख कर आओ, ऐसा कहता है। वैसे तीनों घर छोड़कर निकल जाते हैं। बड़ा लड़का एक कारपेंटर के पास काम पर लग जाता है। वहाँ पर उसके पास काम सीखने लगता है। ऐसे कुछ दिनों में वो बहुत अच्छा कारपेंटर बन जाता है। एक दिन वो अपने मालिक से, बाबूजी मैं अपने गांव जाकर वहाँ पर खुद का कारपेंटर का काम करूँगा, मुझे आज्ञा दीजिए करके कहता है। तब वो कारपेंटर, बहुत खुशी हुई बेटा, इतने दिनों से हमारे पास मेहनत किया, इसलिए तुमको ये मायावी टेबल इनाम के रूप में दे रहा हूँ। ये टेबल जब चाहे तब तुमको गर्मा गर्म खाना देगा, ऐसा कहता है। वो उसको नमस्कार करके खुशी से वहाँ से निकलता है। रास्ते में उसको एक धर्मशाला दिखाई देती है। उसकी मालकिन एक बुढ़िया थी और उसका एक नाती था। उसको बहुत भूख लगी होने से, माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, पर यहाँ मुझे खाना देने की जरूरत नहीं है, रहने की अनुमति दिए तो बस है, ऐसा कहता है। बुढ़िया, यहाँ पर तुम रह सकते हो, पर तुम्हें भूख लग रही है ऐसे कह रहे हो ना, फिर तुमको खाना कहाँ से मिलेगा करके पूछती है। तब वो अपने मायावी टेबल के बारे में बताकर उसे खाना मांगता है। बस उसके ऊपर तरह तरह के खाने के पदार्थ आ जाते हैं। वो देखकर बुढ़िया और उसका नाती चौंक जाता है और उनके मन में लालच पैदा हो जाती है। रात में बड़ा लड़का गहरी नींद सो रहा था। बुढ़िया और नाती मिलकर मायावी टेबल चोरी करके उसके जगह पर एक मामूली टेबल रखते हैं। सुबह होते ही बड़ा लड़का वो टेबल लेकर चला जाता है। घर पर आकर उस टेबल के बारे में बताकर उससे खाना दो करके मांगता है, पर वो नहीं दे सका। इससे उसे क्या हुआ समझ में नहीं आकर सिर पकड़ लेता है। दूसरा लड़का एक बूढ़े किसान के पास खेती कैसे करना कुछ साल सीखता है। और वो भी सीखने के बाद बूढ़े किसान से वो भी वापस जाने की अनुमति लेता है। वो बूढ़ा किसान उसको एक गधा देकर, यह मामूली गधा नहीं है, ये मायावी गधा है, इसे जब भी मांगेगा ये सोना देगा करके बताता है। तब वो दूसरा लड़का उस गधे को सोना चाहिए करके इच्छा व्यक्त करता है। उस गधे के मुंह से सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। अब वो भी गधे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसको वही धर्मशाला पड़ता है। वहाँ पर दादी नातू दोनों रहते हैं। दूसरा लड़का, माँ जी यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर तुमको कुछ सोने के सिक्के दूंगा, ऐसा कहता है। तब वो बुढ़िया, सोने के सिक्के कहाँ से लाएगा बेटा, ऐसा कहती है। ये मायावी गधा है, जब भी मांगूंगा वो देगा, कहकर रुको तुमको सोने के सिक्के देता हूँ, बोलकर गधे को सोने के सिक्के मांगता है। बस उस गधे के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वो देखकर दादी और नाती दोनों चौंक जाते हैं। वो लेकर उस बुढ़िया को देता है और उस रात में उस गधे को धर्मशाला के आगे बांधकर अंदर खाना खाकर मस्त गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात होते ही नाती और दादी मिलकर वो मायावी गधे को चोरी करके एक मामूली गधे को उस जगह पर बांध देते हैं। सुबह उठकर वो दूसरा लड़का गधे को लेकर घर का रास्ता पकड़ता है। वो भी उस गधे के बारे में पिताजी को और बड़े भाई को बताकर उसको सोना दो करके मांगता है, तो वो कुछ नहीं दे सकता ना, इसलिए वो गधा सोना नहीं देता है। इससे वो कहीं तो भी धोखा हुआ है करके सिर पकड़ लेते हैं। अब तीसरा लड़का एक कुम्हार के पास उसका काम सीखता है। वो एक दिन मटका बना रहा था तो एक कबूतर आकर उसके पिताजी ने लिखा सो एक पत्र उसकी चोंच में पकड़कर उसको लाकर देकर उड़ जाता है। वो चिट्ठी पढ़कर दोनों बड़े भाइयों के साथ धोखा हुआ है करके पता चलने पर बहुत दुखी होता है और यही बात कुमार को बताकर अब वो भी जाने की अनुमति लेता है। तब उसको वो कुमार एक लाठी देकर, तुम्हारे भैया को किसी ने धोखा दिया है ना, इसलिए तुमको ये मायावी लाठी दे रहा हूँ। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिसको भी मारने को बोलोगे वो मारेगी। इसका दिमाग से इस्तेमाल करके जिंदगी में ऊपर उठ जाना बेटा, करके कहता है। तब वो खुशी से घर का रास्ता पकड़ता है। रास्ते में उसको भी धर्मशाला पड़ता है।
तब वो वहाँ जाकर माँ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दोगे क्या करके पूछता है। तब माँ जी इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, ये देख ये एक मायावी टेबल है, चुटकियों में अपने को जो खाने के पदार्थ चाहिए वो देगी करके खाना लाओ करके इच्छा व्यक्त करती है तो टेबल पर खाना प्रत्यक्ष हो जाता है। तब तीसरे लड़के को पता चलता है कि उसके बड़े भाइयों के साथ किसी ने धोखा किया है करके। तब वो अरे वाह ये तो बढ़िया है, मेरे पास भी एक मायावी वस्तु है, तुम्हारे पास और कोई मायावी वस्तु है क्या करके पूछता है। तब नाती अरे क्यों नहीं, वो देखो वो मायावी गधा है, जब भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो सोने के सिक्के देगा, इतना कि तुम्हारे पास क्या है दिखाओ करके पूछता है बड़े आतुरता से। तीसरा लड़का मेरे पास मायावी लाठी है, ये तुम जैसे धोखेबाजों को सबक सिखाती है कहकर लाठी से इच्छा व्यक्त करते ही वो दादी और नाती को मारना शुरू करती है। उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाकर अरे बाप रे बचाओ, अरे बाप रे बचाओ ओह करके चिल्ला रहे थे। तब माँ जी अरे रोको बेटा रोको, उस टेबल और गधे को तुम ही लेकर जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमको छोड़ दो करके चिल्लाती है। ऐसे वो दोनों को लेकर अपने घर आकर घर वालों को देता है तो वो लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं।